तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं एक दूर के ग्रह पर एक शूरवीर की कहानी में, जहां एक छोटा सा अनजान सा क्रिस्टल उसकी पूरी किस्मत पलटने वाला है। बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। आइए साथ चलते हैं। तो मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो से, वीर। और वीर सच कहें तो एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जिसमें समय उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। पता है कितना टाइम है उसके पास? सिर्फ 6 महीने। और इन 6 महीनों में सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। हम हैं प्लैनेट टाइटन पर। यहाँ वीर एक ऐसी मुश्किल में फंसा है जो ना सिर्फ उसकी हिम्मत बल्कि उसके अस्तित्व, उसके होने या ना होने का इम्तिहान ले रही है। और ये मुश्किल कितनी बड़ी है, 3 करोड़ रुपए। सोच कर देखिए, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये उसके परिवार की इज्जत है, उनके सर की छत है। और सबसे दुख की बात, उसके अपने ही लोग ये सब उससे छीन लेना चाहते हैं। अब आती है असली प्रॉब्लम। इतना पैसा कमाने के लिए उसे शक्तिशाली एलियंस का शिकार करना होगा। लेकिन वीर इतना पावरफुल है ही नहीं, ना उसके पास कोई खास तकनीक है। ऐसे में बड़े एलियंस का शिकार करना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना। तो जब लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उम्मीद खत्म हो रही है, तभी वीर को अपनी जेब में रखी एक चीज याद आती है। एक ऐसी चीज जिसे वो लगभग भूल ही चुका था। एक रहस्य। उसकी उंगलियां उस छोटे से काले क्रिस्टल को छूती हैं। उसे ये एक अजीब से सुनहरे कछुए को हराने के बाद मिला था, लेकिन उस दिन से आज तक उसे इसका असली मकसद, इसकी असली पावर कुछ भी नहीं बता। तो वो उस काले पत्थर को हाथ में लेकर बस घूरता रहता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या ये मामूली सा दिखने वाला पत्थर मेरी सारी परेशानियों का हल हो सकता है? सच में? और तभी उसकी नजर जाती है पास रखे एक पिंजरे पर। उसके अंदर एक हरी बिल्ली बंद है। बिल्कुल आम सा एलियन है, जिसका शिकार वो पहले एनर्जी के लिए किया करता था। अब तो बस उसने उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। और इसी पल, इसी बिल्ली पर वीर एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। एक ऐसा फैसला जो इस कहानी को और उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो वीर उस कमजोर मर रही बिल्ली के पास क्रिस्टल लेके जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या कर पाता, बिल्ली अचानक से झपटती है, उसके हाथ से क्रिस्टल छीनती है और पूरा का पूरा निगल जाती है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और यहाँ से चीजें बहुत अजीब होने वाली थी। और जो बदलाव आता है वो तो देखने लायक है। एक तरफ मरने की कगार पर पड़ी एक कमजोर बिल्ली, दूसरी तरफ अचानक से ताकत और गुस्से से भरी एक खतरनाक जीव। उसका रंग भी गहरा हरा हो गया, दांत और पंजे पहले से कहीं ज्यादा तेज और नुकीले। ऐसा लगा जैसे उसका रीबर्थ हो गया हो। और पावर का लेवल ये था कि उस बिल्ली ने लोहे का पिंजरा तोड़ डाला। वीर के लिए तो अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जो एक्सपेरिमेंट उसने शुरू किया था, अब उसे ही उस खतरे को जल्दी से खत्म करना था। जैसे ही वीर उस बिल्ली को मारता है, उसकी पावर स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश होता है, प्राइमरी बिल्ली मारी गई। प्राइमरी? ये क्या है? और तभी वीर के दिमाग की बत्ती जलती है। ये क्रिस्टल, ये सिर्फ इलाज नहीं करता, ये मामूली जीवों को इवॉल्व कर देता है, उन्हें उनके प्राइमरी वर्जन में बदल देता है, जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ये एक छोटी सी डिस्कवरी वीर के लिए एक बहुत बड़े दरवाजे खोलने वाली थी। एक ऐसी पावर का दरवाजा जिसके बारे में वो खुद भूल चुका था। उसे याद आता है उस सुनहरे कछुए से मिला एक और इनाम, डेविल सोल। तभी वो अपनी पावर स्क्रीन खोलता है, अपना पर्सनल डेटा चेक करने के लिए। और डेटा में देखिए, लाइफ स्पैन 200 साल, जीन पॉइंट्स 79। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेविल सोल। ये उसे सीक्रेट ब्लड सुनहरे कछुए से मिली थी और उसकी कैटेगरी आर्मर यानी कवच। ये बहुत बहुत रेयर है। और जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है, हवा में एक सुनहरी परछाई दिखती है जो आकर सीधे वीर के शरीर में समा जाती है। फिर एक सुनहरा लिक्विड उसे सिर से पांव तक कवर कर लेता है और देखते ही देखते वो लिक्विड एक शानदार चमचमाते हुए आर्मर, एक कवच में बदल जाता है। ये कोई आम भारी भरकम कवच नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सोने से बने कपड़े जैसा हल्का है।
उसे तेज और फुर्तीला बनाता है। सच कहें तो इसे पहनकर वीर को आयरन मैन जैसी फीलिंग आती है। हाँ, इसमें एक छोटा सा फ्लॉ है। इसके जॉइंट्स पर हल्की सी दरारें हैं, लेकिन उसके सामने ये पावर कुछ भी नहीं। तो इस एक मोमेंट ने, इस एक कवच ने वीर को सिर्फ एक हथियार नहीं दिया, उसने उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। सोचिए, जब से वो टाइटन पर आया था, शायद ये पहला मौका था जब वो इतना खुश था। सारी निराशा, सारी जलन, सब कुछ जैसे एक पल में गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ एक एहसास था, पावर का, खुशी का। ये कवच उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था, जिंदा रहने का एक रास्ता। जिस पावर के लिए वो दूसरों को देखकर जलता था, आज वही पावर उसके पास थी। अब वो अपनी किस्मत का गुलाम नहीं, बल्कि खुद अपनी किस्मत लिखने वाला था। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक निराशा भरा पल, और उसके हाथ लग गई ऐसी पावर जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन इससे कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो कहानी शुरू होती है। अब असली सवाल ये है कि इस नई ताकत, इस नए कवच के साथ वीर आगे क्या करेगा, अपनी किस्मत को कैसे बदलेगा। एक अनजान ग्रह, एक अकेला लड़का और उसका लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि अमीर बनना। चलिए आज एक ऐसे ही मिशन की कहानी में चलते हैं जहां हर कदम पर खतरा है और किस्मत पूरी तरह से दांव पे लगी है। तो लक्ष्य है पूरे 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, हमारे हीरो वीर को यही रकम इकट्ठा करनी है। अब टाइटन जैसे खतरनाक ग्रह पर एक 18 साल के लड़के के लिए ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? और सच कहूं तो कुछ समय पहले तक ये नामुमकिन था भी। लेकिन 3 महीने की नाउम्मीदी के बाद आखिरकार वीर की किस्मत ने करवट ली है। उसके हाथ एक रास्ता लगा है, एक ऐसा प्लान जो उसे इस नामुमकिन लगने वाले लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। और शायद यही वजह है कि महीनों बाद उसे पहली बार सुकून की नींद आई है। अब इस नई उम्मीद के पीछे का राज क्या है? वो हैं उसके 2 सबसे कीमती सामान। पहला तो है यह सुनहरे कछुए का कवच, जिसकी कीमत 2 करोड़ तक हो सकती है। और दूसरा यह रहस्यमयी काला क्रिस्टल, जिसमें एलियंस को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने की ताकत है। तो वीर का प्लान क्या है? बिल्कुल सिंपल और सीधा। म्यूटेंट एलियंस का शिकार करो, उनकी एनर्जी को कैप्चर करो और बस उसे बेचकर पैसे कमाओ। इसी सीधे से प्लान ने उसे एक नई उम्मीद दी है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वीर का प्लान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, देवाश्रम में उसकी सामाजिक हकीकत बिल्कुल अलग है। वो वहां बिल्कुल अकेला है, एक अछूत की तरह। जैसे ही वीर अपने कमरे से बाहर कदम रखता है ना, लोग उसकी तरफ इशारे करके हंसने लगते हैं। कोई उसके पास तक नहीं फटकता, उसे ऐसे देखते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। और हैरानी की बात तो यह है कि ये सब लोग भी उसकी ही तरह पृथ्वी से आए हैं, फिर भी कोई उसका साथी बनने को तैयार नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर वीर को सनकी क्यों कहा जाता है? उसके इस अकेलेपन और इस अजीब नाम के पीछे ना एक कहानी है, एक ऐसी घटना जिसने देव आश्रम में उसकी किस्मत हमेशा के लिए लिखती थी। चलिए उस कहानी पर एक नजर डालते हैं। ये एक ऐसी याद है जो आज भी वीर को शर्मिंदा कर देती है, और यही वजह है कि देव आश्रम में हर कोई उससे दूर भागता है। तो बात है 3 महीने पहले की, जब वीर देव आश्रम में बिल्कुल नया नया आया था, घबराया हुआ और अनजान। उसने एक बड़ी सफेद लोमड़ी देखी और झट से उसे एलियन समझ बैठा। बस बिना सोचे समझे पीछे से खंजर से हमला कर दिया। लेकिन वो कोई एलियन नहीं, बल्कि अवनी शेरगिल थी, आश्रम की सबसे ताकतवर लड़की, जिसने रूप बदल रखा था। वीर की ये एक गलती उस पर बहुत बहुत भारी पड़ी। इस घटना के बाद अवनी शेरगिल ने सरेआम ऐलान कर दिया, देव आश्रम में अगर कोई भी वीर के साथ नजर आ गया तो वो इंसान अपने आप ही मेरी दुश्मनों की लिस्ट में आ जाएगा। और बस इसी एक ऐलान ने वीर को पूरी तरह से अकेला कर दिया। पर वीर इसके लिए अवनी को दोष नहीं देता। वो जानता है कि गलती उसी की थी। वो एक नए ग्रह पर आकर घबराया हुआ था और उसने कभी किसी को ऐसे रूप बदलते देखा भी नहीं था। वो तो शुक्र मनाता है कि अवनी ने गुस्से में उसे जान से नहीं मारा। खैर, अब उस घटना के 3 महीने बाद सब कुछ बदल चुका है। वीर के पास अब सुनहरा कवच है और वो एक बेहद बेहद खतरनाक एलियन का शिकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और उसका निशाना है फुर्तीले टिड्डे। ये ऐसे एलियन हैं जिनसे ज्यादातर शिकारी दूरी रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी रफ्तार अविश्वसनीय है
और उनके पैर आरी की तरह तेज हैं जो किसी को भी एक झटके में अपाहिज बना सकते हैं। तो फिर वीर ऐसे खतरनाक जीव का शिकार क्यों करना चाहता है? यही तो ट्विस्ट है। वीर का सुनहरा कवच उसे इनके जानलेवा हमलों से बचाता है। और सबसे खास बात, इनके हाथ पैर कटने के बाद भी ये जिंदा रहते हैं, जो वीर के प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ वीर का शानदार प्लान सामने आता है। वो अपने कवच का इस्तेमाल करके टिड्डे के हाथ पैर काटकर उसे बेबस कर देगा। फिर उस जिंदा टिड्डे को वापस ले जाकर काले क्रिस्टल से उसे एक शक्तिशाली म्यूटेंट में बदलेगा और फिर उसकी बढ़ी हुई एनर्जी को बेच देगा। कितना स्मार्ट प्लान है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ एनर्जी बेचना ही सब कुछ नहीं है। यहां एक और भी बड़ा इनाम है जो दांव पर लगा है, एक दुर्लभ और अविश्वसनीय रूप से कीमती हथियार। देखिए, कुछ खास एलियंस को मारने पर एक डेविल सोल मिलती है जो एक हथियार का रूप ले लेती है। फुर्तीले टिड्डे की डेविल सोल एक लंबे तेज खंजर का आकार लेती है, ठीक वैसा ही हथियार जिसे चलाने में वीर माहिर है। और ये कोई आम खंजर नहीं है, ये इतना दुर्लभ और शक्तिशाली है कि इसकी तुलना बहुत ज्यादा ताकतवर म्यूटेंट एलियन से मिले हथियार से की जा सकती है। क्योंकि इन टिड्डों का शिकार बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए ये हथियार मार्केट में मिलता ही नहीं है। तो इस डेविल सोल खंजर की बाजार में कीमत क्या होगी? 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, अगर वीर इसे हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी 3 करोड़ की जरूरत एक झटके में पूरी हो जाएगी। वीर शिकार के इलाके में कदम रख चुका है, हर आहट पर चौकन्ना। तो सवाल बस यही है, क्या किस्मत का यह एक दाव सनकी के नाम से मशहूर इस अकेले लड़के की पूरी दुनिया बदल देगा?